नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट विद अमित सर में। आज के टॉपिक में एवरेज चलेगा। एवरेज निकालना सीखेंगे और एवरेज की कुछ सवाल हल करेंगे। तो देखते हैं एवरेज क्या होता है। औसत या मध्यमान एक ही होता है। औसत या मध्यमान मतलब कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, तो उसको बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा करके बराबर में ले आते हैं, उसी को औसत बोलते हैं। जैसे कोई लगातार संख्याएं दी जाएं, अगर जैसे मान लो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ऐसी कोई लगातार मतलब समांतर श्रेणी में संख्याएं दी जाएं, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव समांतर श्रेणी में हो, जिनका अंतर समान हो। जैसे 6 में से 5 घटाते हैं तो 1 बचेगा, 7 में से 6 घटाते हैं तो 1 बचेगा, 8 में से 7 घटाते हैं तो 1 बचेगा। ऐसी स्थिति में आपको एवरेज निकालने के लिए बीच की संख्या देख लो। 3 इधर छोड़ दी, 3 इधर छोड़ दी, औसत आ गया। तो ये 8 जो है इन संख्याओं का औसत है। या फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के देख लो। 5 + 11/2, 11 5 16 हो जाएगा। 16/2 करेंगे तो भी 8 ही आएगा। या फिर 6 और 10 जोड़ के देख लो। 6 + 10/2 करेंगे, 2 जोड़ रहे हैं इसलिए 2 का भाग देते हैं, तो 16/2 बराबर ये भी 8 आया। या फिर 7 और 9 को जोड़ के देख लो। 7 + 9 7, 16/2 कर देंगे भाई, तो ये भी 8 आया। तो औसत जो रहता है बीच की संख्या रहेगी। और समांतर श्रेणी में आपको फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के दे सकते हैं, या सेकंड फर्स्ट और सेकंड लास्ट को जोड़ के देख सकते हैं। जितनी भी संख्या हो, इसी तरीके से आप जल्दी से जल्दी औसत निकाल सकते हैं। फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। सम एवरेज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे देखेंगे पदों की जो इतनी भी संख्या दी जाएगी उसका भाग देना है योग में। तो कोई सवाल देखेंगे, अगर यहीं पे अगर आपको पदों का योग निकालना हो, पदों का योग, तो हो जाएगा योग निकाल रहे हैं तो पदों की संख्या इधर औसत में गुणा में आ जाएगी। तो औसत गुणे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अगर यहाँ आपको पदों की संख्या निकालनी हो, पदों की संख्या बराबर योग में औसत का भाग लग जाएगा। पदों का योग, पदों की संख्या बराबर पदों का योग बटे औसत। इन 3 फार्मूलों से भी सवाल होते हैं और डायरेक्ट भी होंगे। तो जैसे किसी आप एक सवाल लिखेंगे, तो क्वेश्चन है 75, 45, 40 तथा 30 का औसत क्या होगा। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत निकालने का फार्मूला है। तो इन्हें जोड़ लेंगे। 75 + 45 + 40 + 30, और 4 संख्याएं हैं तो 4 का भाग लगा देंगे। तो इन्हें जोड़ देंगे। 0, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 7 18 और 1 19, 190/4 हो जाएगा, भाग दे देंगे। तो 4 4 16, बचेंगे 3 30, 4 7 28, 4 5 20। तो आपका औसत आएगा 47.5।
अगर इसी को हम दूसरे तरीके से करें तो कोई सी एक संख्या औसत मान लो, इनमें से दी गई संख्याओं में से कोई एक संख्या औसत मान लो। जैसे मान लिया हमने औसत इन संख्याओं का 45 है, तो ये देखना है ये 45 से कितना ज़्यादा है। तो ये 45 से जो ज़्यादा है तो ये 30 ज़्यादा है 75, और ये 5 कम है और ये 15 कम है। 30 ज़्यादा, 5 कम और 15 कम, तो ये हो गए 20 कम। 5 और 15 20 माइनस हो गए 30 ज़्यादा हो गए, तो 30 और 20 का अंतर हो गया 10, प्लस के बचेंगे। 4 संख्याएं हैं, 4 जगह भाग कर दो इन्हें। 4 का भाग इसमें जाएगा 2.5 बार, 2.5। ये प्लस का आया है तो इसमें जोड़ दो। 45 में आप जोड़ देंगे 2.5, 4 5, इन्हें जोड़ दो तो 5 7 4, आपका आंसर आ गया 47.5। इस ऐसे करने से समय की बचत होती है। पूरा जोड़ के करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 14 16 18 20 का औसत क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं अंतर 2 का है, समांतर श्रेणी में संख्याएं हैं, तो आप 2 इधर की छोड़ दो, 2 इधर की छोड़ दो, बीच की संख्या औसत हो जाएगी, इसका आंसर 16 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट जोड़ के कर लो, तो ये 20 और 12 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएंगे, 32 में 2 का भाग लगाएंगे तो 16 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 28 35 42 49 56 का औसत क्या है। तो यहाँ पे देखें संख्याएं 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो इसमें बीच का नहीं निकाल सकते हैं, तो आप फर्स्ट लास्ट से कर दो इसे, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दो। तो 56 में 21 जोड़ देंगे, 7 और 7 बटे 2 जोड़ी हैं तो 2 का भाग लगा दो, 2 तिया 6 बचेगा 1 17, 2 अट्ठे 16 बचेगा 1 2 पंचे 10, तो आंसर आएगा 38.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमागत 10 सम संख्याओं का औसत 31 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ऐसे सवाल करने के लिए आप अगर x मान के करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, जितनी संख्याओं की संख्या दी जाए उससे 1 कम करो, सम हो या विषम दोनों में अलाउ रहेगा। 10 संख्या दी गई है तो 10 से 1 घटा दो, 9 बचेगा। अब यही 9 अगर औसत में जोड़ देंगे, औसत में प्लस कर देंगे तो आ जाएगी बड़ी संख्या, अगर औसत से माइनस कर देंगे तो आ जाएगी छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ पूछ रहा है, तो 31 + 9 बराबर 40, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पे देखना है संख्याओं की संख्या 26 है और विषम है, तो आपको 1 कम करना है, तो 26 से 1 घटा देंगे आएगा 25, और छोटी पूछ रहा है इसलिए औसत से इसे माइनस कर दो। तो औसत दिया गया है 100 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 75, तो सबसे छोटी संख्या 75 होगी। अगर यही कहता है बड़ी संख्या बताओ तो 100 में 25 प्लस कर देते तो आ जाता है 125। फर्स्ट ये हो जाएगी, लास्ट ये हो जाएगी। अगर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो फिर औसत आ जाएगा। तो 125 और 75 को अगर जोड़ लेंगे तो आंसर 125 और 75 तो हो जाएगा 200, और 200 बटे 2 करेंगे तो 100, यही आपका आंसर औसत दिया गया था 100। तो आपका आंसर तो ये रहेगा, सबसे छोटी संख्या 75 है, मतलब 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 23 15 19 x 12 7 का औसत 16 है, जबकि 37 28 53 y 42 का औसत 41 है, तो x + y बटे y - x बराबर क्या होगा। तो ऐसे सवाल के लिए आपको यहाँ औसत दिया गया है 16, तो अब सभी संख्याओं को 16 से ही कंपेरिजन कर लेंगे। 16 से 23 कितना ज़्यादा है, तो 4 3 7 ज़्यादा है, प्लस का 7 रहेगा, और 15 1 कम है तो 1 माइनस का लिख लेंगे। 19 3 ज़्यादा है तो 3 प्लस का रहेगा, और ये 4 कम पड़ेगा और ये 9 कम पड़ेगा। अब यहाँ प्लस माइनस चेक करना है केवल,
तो x की वैल्यू निकल आएगी। प्लस के जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो गए, 9 4 13 1 14 हो गए माइनस के। तो प्लस के 10 हैं, माइनस के 14 हैं, तो बराबर माइनस के 4 आ गए। तो माइनस के 4 अगर बराबर औसत 16 दे रहा था तो 16 की तरफ इसे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 20। इसी तरह यहाँ y से कंपेरिजन करेंगे, y का मान निकालने के लिए 41 से करेंगे। 37 जो है 41 से 4 कम है, 28 13 कम है, 53 12 ज़्यादा है, y और 42 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे प्लस के हो रहे हैं 13 और 13 से 13 प्लस 13 माइनस 13 कैंसिल, 4 बच गए। तो 4 उधर जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा 41 प्लस 4 45। अब आपका इक्वेशन है x प्लस वाई बटे y माइनस एक्स, तो बराबर इन दोनों को जोड़ दो। तो 45 और 20 65 बटे 45 से 20 घटाएंगे तो 25, काट देंगे, 5 से कटेगा 13 बार, 5 से कटेगा 5 बार, तो 13 दूनी 26, 2.6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या है। तो पहला धन पूर्णांक होता है 1 और लास्ट वाला बता रहे हैं 100 तक के, तो 100 फर्स्ट और लास्ट का नियम लगा के इसे जोड़ दो। तो 2 जोड़ेंगे 100 और 1 101 हो जाएगा, और 2 जोड़े इसलिए 2 का भाग लगा दो तो आ जाएगा आपका 50.5, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन है 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली विषम संख्या होती है 1 और 100 तक जाएंगे तो लास्ट नंबर पड़ेगी 99। तो 99 और 1 को जोड़ लेंगे तो 100 हो जाएगा, और 2 जोड़ी है तो 2 का भाग लगा देंगे तो 50 हो जाएगा। आंसर आएगा बी। और जहाँ तक आप ध्यान रखें, जितनी विषम संख्याएं होंगी, संख्या औसत विषम संख्याओं का बदलता नहीं, सेम ही रहता है। तो 1 से 100 तक संख्याओं की संख्या विषम होगी कितनी 50, तो औसत भी 50 होगा अगर सम का कहता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 37 संख्याओं का औसत 54 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो जो 54 है वो औसत है मतलब बीच की संख्या है। संख्याओं की संख्या 37 दे रहा है, तो संख्याओं की संख्या 37 है तो एक कम कर लेंगे, ये कौन सी 54, और इससे पहले 18 संख्याएं होंगी और इसके बाद 18 संख्याएं होंगी। तो 18 इसमें से घटा दो, 54 से 18 घटेंगे तो आएंगे 36, और 54 में 18 जुड़ेंगे तो आएंगे 72। तो बड़ी संख्या आ गई 72, छोटी संख्या आ गई 36, बीच की संख्या औसत 54। तो आपका आंसर है, बड़ी संख्या पूछ रहा है 72, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 लगातार धनात्मक धन पूर्णांकों का औसत 63 है, सबसे बड़े तथा सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल क्या होगा। जो 63 संख्या है वे औसत है, मतलब बीच की संख्या है। इससे 9 है तो 9 में 1 जे हो गई, तो 4 इधर बचेंगी और 4 इधर बचेंगी, तो इधर 4 माइनस होगा और इधर 4 प्लस होगा। तो 63 में 4 जो घटाएंगे तो 59 आएगा, और 63 में 4 जोड़ेंगे तो 67 आएगा। तो 59 गुणे 67 करेंगे तो 39 53 आएगा, और 39 53 ऑप्शन बी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लगातार सम संख्याओं क्रमशः ABCD का औसत 51 है, तो A और D का गुणनफल बताओ। तो ABCD 4 संख्याएं हैं, तो औसत जो होता है इनके बीच का होगा, तो 51 यहाँ का होगा, और इसके बाद सम संख्या आती है 52, और इसके बाद सम संख्या आती है 54, इसके बाद पहले सम संख्या आती है 50, और इधर आएगी 48। तो आपको ये चारों संख्याएं पता हो गई हैं, सम संख्याएं चारों निकालनी है, और A और D का गुणनफल पूछ रहा है, मतलब 48 गुणे 54। 48 गुणे 54 करेंगे तो 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 चौकू 32, इकाई अंक पे 2 आना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन ए में दिया गया है, मतलब आंसर आएगा 2592।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 1 2 2 3 3 3 4 4 4 मतलब जितना अंक लिखा उतने ही बार लिखा है। 7 तक लिखा है तो 7 को 7 बार लिखा गया, 6 को 6 बार लिखा गया, 5 को 5 बार लिखा गया, 4 को 4 बार लिखा गया, 3 को 3 बार, 2 को 2 बार और 1 को 1 बार। इसका अंक गणितीय माध्य मतलब औसत निकालना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 7 को 7 बार जोड़ेंगे तो 49 ही होगा, 7 का वर्ग ही लिखा है। बटे में लिखेंगे संख्याएं कितनी है तो 1 है, 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा औसत। तो लगातार संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे तो होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो योग निकल के आ जाएगा, n की वैल्यू है 7 तक गया है तो 7 में 1 जोड़ देंगे 8 7 दूनी 14 और 1 15 बटे नीचे इन संख्याओं के अंकों का योग करेंगे जी कितना हो जाएगा तो जी 7 और 1 8 बटे 2 4 7 28, नीचे इनका योग 28 आएगा। तो 7 28 और बटे के 6, फार्मूले में बटे थे बटे के 6, तो इन्हें 7 से काट देंगे 4 बार, 4 से काट देंगे 2 बार और 2 से काट देंगे 3 बार, 3 से काट देंगे 5 बार। तो इसका अंक गणितीय माध्य जो आएगा वो 5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए तो नया औसत x से कितना अधिक होगा। तो ऐसे सवाल में आप ध्यान रखें, यहाँ पे लगातार प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, सम या विषम की नहीं हो रही। तो लगातार में जितनी संख्याएं नई जोड़ी जाती हैं उसका आधा औसत बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 3 संख्याएं जोड़ी जा रही हैं तो 3 का आधा मतलब 1.5 बढ़ जाएगा, x में 1.5 की वृद्धि हो जाएगी, आंसर आएगा बी। अगर यहाँ सम और विषम देता 3 तो आपको 3 ही जोड़ देना था, तो आधा नहीं करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 28 हो जाए। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इससे पहले सम संख्या होगी 26, इसके बाद होगी सम संख्या 28 और इससे पहले होगी 24 और इसके बाद होगी 30। तो अगली ही सम संख्या जोड़ देंगे तो औसत इसका 32 यहाँ जोड़ देंगे तो औसत 28 हो जाएगा, क्योंकि अब अगला जो है सब संख्याओं की संख्या 5 हो जाएगी तो 5 जो होगी वो बीच की संख्या होगी, तो 2 इधर हो जाएंगी 2 इधर हो जाएंगी। दूसरे नंबर से अगर औसत 1 बढ़ रहा है, संख्याएं 5 हो जाएंगी तो 5 का गुणा 1 कर दें तो 27 में 5 जोड़ेंगे तब भी 32 आएगा, तो आंसर आएगा 32, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए बी का 1/6 है और बी ए का 2 गुना है तो ए बी सी का औसत 30 है, तो ए और सी का अंतर बताना है। ए बी सी, ए सी का 1/6 है मतलब सी 6 होगा तो ए 1 होगा, और बी ए का 2 गुना है तो मतलब जी 1 का 2 गुना 2 होगा। इनका रेशियो जी आ गया है और इनका औसत दिया गया है 30, तो 6 और 2 8 1 9 पार्ट की वैल्यू है 30, औसत है तो 3 का गुणा कर दो बराबर 90, तो 1 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 10। तो अंतर पूछ रहा है ए और सी में अंतर है कितने का 5 का, 6 में से 6 - 1 बराबर 5। यहाँ 1 पार्ट की वैल्यू आ रही 10 तो 5 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 50, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आंसर आएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का योग छठवीं संख्या का 7 गुना है, उनका औसत 136 है, तो छठवीं संख्या क्या है। तो देखते हैं पहली 5 संख्याएं, पहली 5 संख्याएं
और छठवीं संख्या, पहली 5 संख्याओं का योग छठवीं संख्या का 7 गुना है, मतलब छठवीं संख्या 1 है तो इनका 7 है, इन्हें जोड़ देंगे 8 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 136। औसत है तो इसमें 6 संख्या है तो 6 का गुणा कर देंगे, तो एक पार्ट की वैल्यू आएगी 17 8 136, 17 छक्का 102, तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 102। छठवीं संख्या का पार्ट एक ही है, मतलब आंसर आएगा 102, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 छात्रों की कक्षा में 45% लड़कियां तथा शेष लड़के हैं। लड़कियों का औसत प्राप्तांक 54 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 46 है। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या है? तो ऐसे सवाल को करने के लिए आप लड़के और लड़कियों का पहले अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ लिख लेंगे लड़के बॉयज़ और इधर लिख देंगे गर्ल्स। तो लड़के जो हैं वो 55% हैं, लड़के हैं 55% और लड़कियां हैं 45%। तो 9 और 5 इनका रेशियो बन जाएगा, नहीं 9 5 से काटेंगे 9 9 और 11 रेशियो बन जाए, तो लड़के 11 हो जाएंगे और लड़कियां 9 रह जाएंगी। लड़कों का प्राप्तांक 46 है, लड़कियों का 54 है। 54 और 46 का जो डिफरेंस है वो इन दोनों में बांटना है। 54 और 46 का डिफरेंस हो रहा है 8, तो 11 और 9 20 पार्ट की वैल्यू है 8, तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 20 चौकू 80.4, 0.4 आएगा। तो 0.4 का गुणा यहाँ कर दोगे तो 4.4 बन जाएगा, और यहाँ कर देंगे तो 9 चौक 36 मतलब 3.6 बन जाएगा। तो बीच में क्या रखेंगे, वो आपका इनका डिफरेंस रहता है, इधर का इधर, इधर का इधर। तो या तो ये कम वाले जोड़ लो या ज़्यादा वाले घटा लो, एक ही आंसर आएगा। तो 46 और 3 49.6, 49.6, और इधर अगर यहाँ से घटाएंगे तब भी ये 4 घट जाएगा तो 50, और 0.4 घटेगा तो 49.6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियाँ है। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 kg, लड़कियों का औसत वजन 55 kg है। लड़कों का औसत वजन क्या होगा? तो 60 छात्रों की कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़कियां जो हैं वो 40% है, मतलब 40% को 2/5 कहेंगे। 5 में से 2 लड़कियां हैं तो 3 लड़के होंगे, और लड़कों का वो कितना, लड़कियों का दिया है पूरी कक्षा का औसत वजन दिया, और लड़कियों का औसत वजन 55 kg है। यहाँ 55 लिख लेंगे लड़कियों की तरफ, लड़कों का पता नहीं, लेकिन पूरी कक्षा का पता है 59.2। इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर, तो इसमें 55.2, यहाँ अंतर आप देखें तो इसका अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है 59.2 से 55 घटाएंगे तो आएगा 4.2, और इधर इसका कितना गुना है जी देखना है। तो 14 तिया 42 मतलब 1.42 गुना है, 1.4 गुना है। तो इसका 1.4 गुना करोगे तो यहाँ पे आएगा 14 दूनी 28 मतलब 2.8। तो इससे इसे जोड़ देंगे, इससे ये घटाया है, बड़ा वाला घटता है तो छोटा वाला इधर आ जाने। अब यहाँ इसे जोड़ दो, 8 2 10, 9 2 11 और 1 12, 5 और 1 6। तो लड़कों का औसत वजन आ गया आपका 62 kg। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60 छात्रों का औसत अंक 62 है तथा लड़के और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 60 और 65 है। कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है? तो लड़के और लड़कियां, लड़कों का 60 है, लड़कियों का 65 है।
पूरी कक्षा का औसत अंक 62 है। पूरी कक्षा का बीच में लिखेंगे, इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर कर देंगे। तो इधर अंतर आ रहा है 3 और इधर अंतर आ रहा है 2। तो 2 और 3 के अनुपात में लड़के लड़कियां विभाजित हो जाएंगे। 3 और 2 5। 5 पार्ट की वैल्यू दे रहा है संख्या 60। तो एक पार्ट की वैल्यू आ रही है 12। तो लड़कों की संख्या पूछे तो लगाएंगे 12 तिया 36। 12 में 3 का गुणा कर देंगे 36 आ जाएगा। और लड़कियों की संख्या पूछेगा तो यहाँ 12 दूनी 24 आ जाएगा। स्वच्छ भारत। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 25 छात्रों के औसत अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक को पता चला कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 और 19 लिए गए थे। तो कक्षा का नया वास्तविक औसत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल में पहले देखेंगे त्रुटि कितने की हुई, कम की हुई या ज़्यादा की हुई। तो 14 + 15 जोड़ेंगे हो गए 29। रियल नंबर ये लिए गए थे, रियल नंबर ये आए थे, वास्तविक यही थे। और उनकी जगह इन्हें ले लिए थे 18 + 19 9 8 17 37। 37 ले लिए थे। मतलब कितने ज़्यादा ले लिए, डिफरेंस देख लो यहाँ। 8 अंक ज़्यादा ले लिए, मतलब प्लस के ले लिए। 8 अंक ज़्यादा हो गए हैं, तो अब जो औसत निकलेगा वो 8 कम का होगा। तो 25 छात्र थे, 8 में 25 का भाग लगा देंगे। 25 या 75, 25 दूनी 50, 0.32 ज़्यादा है। औसत कितना था 19, तो 19 में से घटा देंगे 19 - 0.32 बराबर आ जाएगा 18.68। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और इसे गुणा करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से एक 150 किलोग्राम का वजन वाले व्यक्ति के जगह पर दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। नए व्यक्ति का वजन बताएं। तो यहाँ पे जो एक व्यक्ति जा रहा है वो जा रहा है 150 किलो का, और नया व्यक्ति आया तो उसने 5 लोगों का वजन 3 किलोग्राम कम कर दिया। सभी का औसत कम हो गया, मतलब सबका वजन कम हो गया। तो 15 किलो कम कर दिया, मतलब 15 किलो कम का आया। तो 15 किलो 150 में से 15 घटा देंगे तो 135 केजी का आया। तो नए व्यक्ति का जो भार है वो 135 किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टोकरी में रखे सेबों का औसत भार 50 केजी है। उस टोकरी में 60 केजी औसत भार वाले 6 सेब और मिलाए जाते हैं। यदि टोकरी के सेबों के औसत भार में 5 केजी की वृद्धि हो जाती है तो टोकरी में प्रारंभ में कितने सेब थे। तो शुरुआत में जो है 50 केजी औसत भार था, प्रारंभ में 50 केजी था, और इसमें 60 केजी वाले 6 और मिलाए गए। 60 केजी वाले, इनकी संख्या 6 है, 6 और मिलाए गए। तो औसत भार में वृद्धि हो गई 5 की। तो औसत था 50, 5 की वृद्धि हो गई, तो अब टोटल क्या औसत बन गया है 55। 5 बढ़ गया 50 में 55। तो इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर, इधर भी 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है। तो 5:5 को काट के हम 1:1 भी कह सकते हैं। एक पार्ट की वैल्यू जब 6 है तो इधर भी एक ही पार्ट है, तो यहाँ भी 6 होंगे। तो पहले भी 6 ही सेब थे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आंसर 6 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बच्चों की औसत लंबाई 56 सेंटीमीटर है।
उनकी लंबाइयों का अनुपात 7:8:9 है। तीनों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे अनुपात जो दिया गया है वो 7 + 8 योग निकाल रहे हैं। 7 + 8 + 9 बराबर हो जाएगा 9 8 17, 17 और 7 24, टोटल हो रहा है 24। और वहाँ है 24 पार्ट की वैल्यू 56 गुणे 3 होगा, क्योंकि औसत है 3 का है तो 3 का गुणा कर देंगे, 3 का भाग लगा देंगे 24 में 8 बार, 8 से ये कट जाएंगे 7 बार, 8 सत्ते 56, मतलब एक पार्ट की वैल्यू आपकी आ गई 7। अब तीनों की बताना है तो अनुपात दिया गया था 7:8:9, तो 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 सत्ते 49, और दूसरे की आ जाएगी 7 अट्ठे 56, तीसरे की आएगी 7 सत्ते 49 और 7 नेम 63। तो 49, 56, 63 ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यही आपका आंसर है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें, और पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और शुरू वाला वीडियो हर क्लास का, मतलब जैसे नंबर सिस्टम शुरू किया था तो नंबर सिस्टम के पूरे वीडियो देखना चाहिए। उसके बाद LCM SCF शुरू किया गया तो पूरे वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब आपका जो चौथा चैप्टर चल रहा है एवरेज का, ये पहला वीडियो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सभी लोग देखें और बार बार देखें। जय हिंद, जय भारत।